हाय गाइस, आई एम दिया और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए रियल क्लाइंट के ऊपर मेकअप। यस गाइस, फिर से मैं लाई हूँ आपके लिए रियल क्लाइंट के ऊपर मेकअप। आपको मैंने बताया ही है, जो क्लाइंट मुझे अलाउ करेगा पूरा वीडियो बनाने के लिए, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग द होल वीडियो एंड द होल प्रोसेस फॉर यू। तो यहाँ पे ये है मेरी बहुत ब्यूटीफुल सी क्लाइंट। ये आई थी कनाडा से स्पेशली शादी अटेंड करने। इनका एंड इनकी मदर इन लॉ का मेकअप मैंने किया है। उसका भी अभी मैंने एक वीडियो डाला है, एक वीडियो रहता है डालने के लिए, आप जाके देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने उनको किया था पूरा फेस क्लीन माइसेलर वाटर डाल के बेबी वाइप्स के अंदर अच्छे से फेस क्लीन किया था। बट इनके छोटे छोटे हेयर थे लिप्स के ऊपर, अपर लिप्स आ रहे थे, तो आई आस्क्ड फॉर हर परमिशन कि मैं जितने हो सके उतने रिमूव कर सकती हूँ क्या। तो उन्होंने बोला डेफिनेटली। सो आई वेंट अहेड और फिर मैंने वो भी किया। तो कितनी बार होता है, अगर आपके क्लाइंट के ऐसे बेबी हेयर आ रहे हैं कहीं पे भी, तो आप उनसे पूछ सकते हैं इफ़ यू कुड रिमूव इट और नॉट। और अगर आपका क्लाइंट आपको परमिशन दे तो डेफिनेटली गो अहेड एंड डू इट। पर अगर आपको डर लगता है दैन डोंट। आस्क योर क्लाइंट कि वो खुद ही कर लें इफ़ दे आर फेमिलियर विद रेजर्स। अदरवाइज़ आप ऐसे ही मेकअप कर दीजिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस उन्हें बता देना कि सिंस वो ब्लैक हेयर होता है तो वो हाइड नहीं हो सकता है मेकअप में, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने शुरू किया था स्किन केयर के साथ। मैंने अच्छे से पहले अपना बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र लगाया, फिर मैंने लगाया ऑयल प्राइमर बिकॉज इनकी स्किन बहुत ड्राई थी। एंड उसके बाद मैंने शुरू किया था आइस में। आइस में मैंने सबसे पहले लगाया था अपना लॉरियल का कंसीलर, जो कि सबको पता ही है, मेरा फेवरेट कंसीलर। एंड देन उसे लूज पाउडर से लॉक करके मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का एम्पावर्ड पैलेट, और मैं इसी से ही पूरा आई लुक करने वाली हूँ। तो जो शेड्स मैं यहाँ पे आपको यूज़ करते हुए दिखूंगी वो आपको एम्पावर्ड पैलेट में एग्जैक्ट सेम मिलेंगे। मैंने एक ही पैलेट से पूरा लुक किया है। तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, एक बेस क्रिएट कर रही हूँ मेरी शिमर के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिया है लाइट ब्राउन, उससे मैंने अच्छे से अप्लाई किया है एंड देन आई एम ब्लेंडिंग इट इन सर्कुलर मोशन, और फिर बैक एंड फोर्थ में सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करो, फिर बैक एंड फोर्थ में ब्लेंड करो। क्या लिया मैंने यहाँ पे लिया है ब्लेंडिंग ब्रश। ठीक है, एंड बहुत हल्का हाथ है। अगर आप देखोगे तो आई मूव नहीं हो रही, फेस मूव नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा होगा हाथ बहुत तेज़ चल रहा है, बट इट इज़ वेरी सॉफ्ट। बहुत प्यार प्यार से कर रही हूँ। एंड देन मैं यहाँ पे धीरे धीरे करके डार्कर शेड ऐड कर रही हूँ। आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर में ब्लेंडिंग लेके आ रही हूँ डार्कर शेड की, ताकि जो इंटेंसिटी है वो कलर्स की ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो फेस पे। एंड देन सेम प्रोसेस में दोनों आइज में साथ में इसलिए फॉलो करें क्योंकि कितनी बार तुम एक आँख करते हो, तो अगर इफ़ यू हैव यूज्ड कोई और शेड एक्स्ट्रा शेड यूज़ करते हो तो भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है। अगर आप आइज कर रहे हो तो साथ में करो, ये नहीं करना कि एक आई का कंप्लीट कर दिया दूसरी आई का बाद में करोगे, कोई ज़रूरत नहीं है करने की। साथ साथ में साइमल्टेनियसली चलाओ, जल्दी जल्दी हो भी जाएगा और पता भी चलेगा कि कौन से कलर्स आपने पिक किए थे करते हुए। देन आपको मैंने ये फास्ट नहीं किया है प्रोसेस, आई ऑल्सो वॉन्टेड यू गाइज कि आप आराम से देख लो मैंने कैसे किया है। तो पहले लाइट शेड लिया, उससे अच्छे से ब्लेंड किया, फिर डार्कर शेड को पूरे आईलिड पे उठाया इंटेंसिटी देने के लिए। फिर से मैंने लाइट शेड लिया एंड मैं क्या कर रही हूँ, उसी ब्रश से उसको ब्लेंड कर रही हूँ। अब क्या होता है, जब हम आई शेडो लेते हैं तो हम डार्कर शेड को अच्छे से लाइटर शेड से ब्लेंड करते हैं ताकि एक ट्रांजिशन शेड बने। मैंने बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन नहीं लाई हूँ इसमें, उतना ही लाई हूँ। एंड जो हमारी आईब्रोज होती है उसका जो ऊपर वाला एरिया होता है, जस्ट उसके नीचे वाला एरिया सॉरी, वहाँ तक कलर नहीं जाना चाहिए। हमेशा उसके और आई में फ़र्क होना चाहिए, थोड़ा सा गैप होना चाहिए। आप देख रहे हो जो प्रोसेस मैंने इधर किया वही प्रोसेस मैं उधर करी। और अगर लग भी गया तो आपने लास्ट वीडियो में टेक्निक देखी होगी, जिस ब्रश से हम कंसीलर लगाते हैं उस ब्रश को उठाया, बस एंड में टैप टैप करते, जो भी बचाव प्रोडक्ट होता है उसके अंदर प्रोडक्ट भी नहीं उठाना है, तो वो ब्लेंडेड इफेक्ट भी देता है। और अगर ऊपर टच हो रहा हो तो वहाँ से वो कलर भी क्लीन हो जाता है। एंड देन फिर यहाँ पे मैंने उठाया है गोल्डन ग्लिटर शिमर। इनका जो थोड़ा पार्टिकल्स होते हैं शिमर के, ये थोड़े मोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो ग्लिटर इफेक्ट देता है काफ़ी। एंड मैंने पार्ट पैलेट से ही उठाया था। ये शिमर है बेसिकली बट विथ थिकर पार्टिकल्स, बहुत अच्छा शाइन देता है अपने आईज़ पे। एंड उसको मैंने कैसे लगाया, फिंगर से सबसे अच्छा लगता है भाई। आप कोई भी शिमर लगा रहे हैं, फिंगर्स यूज़ करिए, पिक करिए फिंगर से, ड्रैगिंग मोशन में लगाइए, जो मैं नीचे करके जैसे आप देख रहे हो लगा रही हूँ, उससे क्या होता है इंटेंसिटी ज़्यादा आती है। एंड देन उसे टैप टैप करके ब्लेंड कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। यही मैंने यहाँ पे फॉलो किया। इनको बहुत सॉफ्ट आई लुक चाहिए था, इनको इंटेंस आइज़ बिल्कुल नहीं चाहिए थी, सॉफ्ट लुक शी लाइक्ड फॉर द आइज़। आई वाज लाइक डेफिनेटली वी कैन गो अहेड विद दैट। क्लाइंट से पूछो उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसी अकॉर्डिंग करो। आप सजेशन दे सकते हो पर अपनी वजह से मेकअप नहीं करना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। क्लाइंट भी परेशान हो रहा है, आप एंड में आप भी परेशान हो रहे हो।
तो मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया था। मैंने इंटेंसिटी देखी। इधर थोड़ा क्या होता है, लोकेशन में थोड़ा इशू आ जाता है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रख सकते, बिकॉज और लोग भी होते हैं वहाँ पे। तो जो एंगल मिलता है, जो लाइट मिलती है, हमें उसी में बनाना पड़ता है। और जहाँ पे भी जगह मिलती है फ़ोन रखने की, तो कितनी बार होता है कि जो सामने दिख रहा होता है वैसे वो कैमरा में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं और बेटर जगह देख पाऊँ, जहाँ मैं जिस सामने आपको एग्जैक्टली दिखा पाऊँ कि कैसे होता है। एंड जितना भी आपको विजिबल हो रहा होगा, आई गेस आपको प्रोसेस समझ आ रहा है, हर एक स्टेप समझ आ रहा होगा जो मैं यहाँ कर रही हूँ। एंड मैंने काफ़ी गुड अमाउंट में शिमर अप्लाई कर लिया था। एंड देन मैंने क्या किया, हल्का सा शिमर को ब्लेंड किया है। अब वो ब्लेंड मैंने इसलिए किया है क्योंकि थोड़े बहुत क्या जब हम फिंगर से लगाते हैं तो थोड़ी लाइन क्रिएट हो जाती है। आई डेंट वांट अ लाइन, मुझे लाइन नहीं चाहिए थी और थोड़ा ब्लेंडेड इफेक्ट चाहिए था आई में। तो मैंने ब्रश उठाया एंड मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं लिया, बस ऐसे ही ब्लेंड करना शुरू कर दिया। उसके बाद आपने देखा कि मैं वापस से थोड़ा सा शिमर अप्लाई कर रही हूँ, रीटचिंग कर रही हूँ। क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि उस टाइम सही लगता है, बट जब आप आइज़ ओपन कराते हो, पूरा मेकअप देखते हो, तो यू नो कि जैसे रात का फंक्शन है तो थोड़ा शिमर ज़्यादा चाहिए या इंटेंसिटी आपको इंक्रीज़ करनी है, तो यू कैन लाइक रीटच इट एवरी टाइम। अब यहाँ देखो कि मैं रीटच के बाद ब्लेंड ज़रूर कर रही हूँ कि क्रीजिंग नहीं आनी चाहिए, और जो शिमर पार्टिकल्स हैं मेरे, जो शिमर मैं लगा रही हूँ, ब्लेंडेड दिखना चाहिए बहुत अच्छे से। तो मैं सेम प्रोसेस दोनों जगह फॉलो कर रही हूँ। एंड अगर मुझे लगता है कि इंटेंसिटी हमें ज़्यादा रखनी है एज पर द क्लाइंट, तो आई वुड हैव इंक्रीज जो डार्कर कलर है मैं उसको ज़्यादा लगाती और लगाती, बट हमें बहुत मिनिमल सॉफ्ट लुक रखना था, तो उसके अकॉर्डिंग ही पूरा मेकअप किया गया है। एंड मुझे जहाँ जहाँ ज़रूरत लग रही है मैंने वहाँ रीटचिंग भी ऐड करी है, जहाँ जहाँ लग रहा था गोल्डन और ऐड करना है, आई हैव डन दैट। और अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने लिया है एम्पावर्ड पैलेट। मेरे से आपने देखोगे ब्लैक कलर का क्रीम है, वो ब्लैक कलर का क्रीम मैंने उठाकर अगर और लगाया लेफ़्ट राइट मोशन। आप देख रहे हो मैं रुक नहीं रही हूँ कि स्ट्रोक मारा रुक गई, स्ट्रोक मारा, एक ही साथ लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट। मैं थोड़ा शार्प लाइनर की तरफ नहीं जा रही थी, सॉफ्ट लुक था, तो मैं ऐसे ब्लेंडेड लाइनर लुक में जाना चाह रही थी, मैं स्मज लाइनर देना चाह रही थी अपनी क्लाइंट को। तो फ्लैट ब्रश उठाया एंड आप देख रहे हो लेफ़्ट राइट करके ही मैं पूरा लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, कहीं रुकी नहीं हूँ। बस फ्रंट में मैं बाद में करती हूँ क्योंकि थोड़ा पतला चाहिए होता है ना। एंड फिर मैंने उसकी विड्थ मैच करी है दोनों साइड से, एंड मैं सेम प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ दोनों आइज़। अब जो है वो मैंने क्या किया है, मैंने बस डार्क का कलर उठाया है पाउडर फॉर्म में, ब्लैक कलर का, वो पैलेट में नहीं है, दूसरे पैलेट से मैंने पिक किया है मॉर्फी के। एंड टैप टैप करके मैंने जो हमारा स्मज्ड काजल लुक था, हल्का सा स्मज किया था मैंने, उसको बस लॉक कर दिया है ताकि जो मेरा क्रीम प्रोडक्ट है वो ऊपर छप ना जाए इनकी आइज़ पे। तो ये कुछ लोग हैं ना बहुत ही ज़्यादा ऑयली आईलेट्स होती हैं, मतलब एक्सट्रीम ऑयली आईलेट्स, ये कितनी बार आप क्रीम को लॉक नहीं करते तो ऊपर छप जाता है जब क्लाइंट आइज़ ओपन करते हैं, आप खुद भी आइज़ ओपन करते हो। दैट इज़ दी ओनली रीज़न कि जब हम आइज़ ओपन करते हैं तो वो ऊपर लगता है कि लाइन क्यों आ गई, वो यही वजह है कि पाउडर से आपने लॉक नहीं किया था। तो मैंने बहुत हल्का सा ही ब्लेंडिंग किया है। एंड देन मैंने जो भी मुझे रीटचिंग की ज़रूरत लग रही थी मैं साथ साथ में कर रही थी, मैं वेट नहीं कर रही थी। यहाँ मैंने लिया शॉपरेल का पैलेट एंड यहाँ से मैंने एक फ्लैट ब्रश उठाया है एंड जो इनर कॉर्नर्स हैं उसको मैं अच्छे से हाईलाइट कर रही हूँ। आप देख रहे हो मैं ऊपर की साइड लेके जा रही हूँ ताकि जो क्लाइंट की आइज़ वो थोड़ी बड़ी लगे, पॉप करें जब वो आइज़ ओपन करें। तो सिल्वर और गोल्डन को मैं मिक्स करके लगा रही हूँ इनर कॉर्नर से लेकर क्रीज एरिया तक, जहाँ पर मैंने शिमर लगाया है, ताकि आइज़ हाईलाइटेड लगे एंड बड़ी लगे। तो मुझे जहाँ जहाँ लग रहा था और लगाना चाहिए तो मैं वहाँ अच्छे से धीरे धीरे करके लगा रही थी। एंड ये फ्लैट ब्रश से इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसके सिंथेटिक ब्रिसल्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है जो शिमर्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे से उठता है, वो एब्जॉर्ब नहीं करता है शिमर्स को, ठीक है। तो इसलिए जब भी हम शिमर्स लगाते हैं तो सिंथेटिक ब्रश ही प्रेफर किया करो। और मुझे जहाँ लगा रिक्वायरमेंट शिमर ऐड करने की मैंने वहाँ कर दिया है। एंड जहाँ लगा कि मुझे हल्का सा अपना लाइनर को ब्लेंड करना है, मैंने कोई प्रोडक्ट खास नहीं उठाया था, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट था ब्रश के अंदर उसी को लिया। एंड आप देख रहे हो कि मैं थोड़ा मोटा करके उसे ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड कैसे कर रही हूँ, लेफ़्ट राइट मोशन में, ज़्यादा ब्लेंडेड लुक भी नहीं देना है, ज़्यादा स्मज भी नहीं करना है, बस हल्का सा स्मोक आउट करना है उसको, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है स्मोक आउट करने की। वही प्रोसीजर मैं दोनों साइज़ में अपनी फॉलो करूँगी। पर अब यहाँ सोचोगे कि मैं डार्क ब्लैक मतलब ऐसे ब्लैक कलर को ऊपर क्यों कर रही हूँ, थोड़ा सा डेप्थ क्रिएट करने के लिए आइज़ में मैंने हल्का सा जो ब्लैक था हमारा काजल, उसको मैंने ऊपर से स्मोक आउट कर दिया था, हल्का सा ब्लेंड कर दिया था डार्कर शेड के साथ।
एंड देन मैंने पूरा फेस क्लीन किया, जॉनसन्स बेबी लोशन लगाया, फिर वेट वाइप से पूरा शिमर पार्टिकल्स क्लीन किए, अच्छे से क्लीन करके करना क्योंकि फॉल आउट होता है। एंड देन मैंने वापस से पूरा प्रोसीजर फॉलो किया क्योंकि मैंने वेट वाइप से उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से ही क्लीन कर दिया था। तो हाइड्रेटेड थी उनकी स्किन, बट वही है ना कि ड्राई स्किन है तो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो मैंने मॉइस्चराइज़र दोबारा लगा दिया था। यहाँ पे मैं अपना यूज़ कर रही हूँ इंडल्जियो का अंडर आई सीरम, जो क्या है ये सबको याद ही हो जाना चाहिए। ये मेरे स्किन के प्रोडक्ट्स मुझे बड़े ही ज़्यादा पसंद हैं। तो अंडर आई हाइड्रेशन के लिए सबको पता है कि हम अंडर आई में क्यों करते हैं, क्योंकि अंडर आई की जो स्किन होती है वो बहुत थिन होती है, ठीक है। एंड जो अंडर आई सिरम्स होते हैं वो स्पेशली फॉर्मुलेटेड होते हैं, बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाते हैं, एंड वो भी थिन होते हैं, काफ़ी थिक नहीं होते हैं, एंड बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, तो इसलिए दोनों के प्रोडक्ट्स भी लगाते हैं, फॉर्मुलेशन भी अलग होती है, ये प्रोडक्ट बहुत जल्दी अब्जॉर्ब भी हो जाते हैं, तो इसलिए हम ये अलग से यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं कर रही हूँ कलर करेक्शन विज़आर्ट के कंसीलर से, जो कि इनके कॉम्प्लेक्शन से डार्क था, क्योंकि अंडर आईज थी एंड जो अपर एरिया था वो इट वाज थोड़ा सा ग्रीन हो रहा था क्योंकि हेयर आ रहे थे वापस। जितना मैं क्लीन करवाई थी उतना मैंने कर दिया था। तो जहाँ जहाँ आपको लगे कि करेक्शन की ज़रूरत है हमेशा कंसीलर लगाना है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं थी कि डार्कनेस नहीं थी कि मैं ऑरेंज कलर करेक्टर के साथ जाऊँ, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने थोड़ा लाइटर शेड ऑफ कंसीलर लिया एंड थोड़ा न्यूट्रलाइज करने के लिए कोशिश करी अंडर आइज में, अराउंड द माउथ में। फिर मैंने यहाँ पे उठाया था अपना पैक का फाउंडेशन एंड मैंने स्टार्ट कर दिया था अप्लाई करना उनके फेस पे धीरे 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 करके। एंड आप देख रहे हो कि मैं टैपिंग मोशन में ही कर रही हूँ सारा, मैंने और कुछ नहीं किया है। एंड टैप टैप कर करके मैंने उनके पूरे फेस पे अच्छे से लेयर कर दी थी। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट बिकॉज फाउंडेशन थिक है या ज़्यादा कवरेज है तो उससे लाइट कवरेज नहीं दे सकते हो। टेक्निक होती है, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके करोगे आराम से सब होगा, तो उसमें टेंशन नहीं लेनी है। एंड फिर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का कंसीलर एज़ यूजुअल, माय फेवरेट। एंड मैं इसको लगा रही हूँ सिंथेटिक ब्रश से। अभी सोचो कि कौन से ब्रश हैं, ये पता है कौन से ब्रश है जिससे हम पेंटिंग करते हैं, वो वाले ब्रश हैं, सिंथेटिक ब्रशेस होते हैं। तो अगर आपको स्पेंड नहीं करना है बहुत ज़्यादा तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। मुझे जनरली बहुत पसंद आया था ये मैंने किसी मेकअप आर्टिस्ट के इंस्टाग्राम पे देखा था कि आप पेंटिंग ब्रशेस ले सकते हैं, जो पतले छोटे छोटे वाले होते हैं, डोम्स के आ जाता है, आप वो लीजिए और उससे कलर करेक्ट करो, बहुत अच्छा होता है। एक्चुअली में काफ़ी अच्छा हुआ था, आप देख सकते हो। एंड देन मैं सिंथेटिक ब्रश से अच्छे से क्या कर रही हूँ, मैंने लगाया था हाइलाइटर, लिक्विड हाइलाइटर स्विस ब्यूटी का, टैप टैप करके बहुत थोड़ी क्वांटिटी में। एंड देन मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है O2 का लिक्विड हाइलाइटर, टैप टैप करके दोनों जगह मैं चीक्स पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ गुड क्वांटिटी में, ताकि वो लॉन्ग लास्ट करे। एंड मैंने यहाँ पे लगाया है विज़आर्ट का कंसीलर, ताकि थोड़ा एयर ब्रश लुक आए, क्योंकि जो मैंने ब्लश लगाया है उसके साथ कंसीलर ब्लेंड होना चाहिए, अलग से उनकी लाइन विजिबल नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ सेम प्रोसेस फॉलो किया है। मैं सब फाउंडेशन ब्रश से ही ब्लेंड कर रही हूँ। फाउंडेशन ब्रश को मैं साथ साथ क्लीन करी थी टिश्यू पेपर से, देख रहे हो आप, यहाँ पे भी आपको दिख गया है, मतलब वैसे तो मैं नीचे बैठ के आराम से कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने इसे टैप टैप करके जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है उसके अंदर आ जाए, एंड अच्छे से ब्लेंड इसलिए करी था कि कोई लाइन ना रहे, सब कुछ ब्लेंडेड लगे क्लाइंट के फेस पे। सो द बेस वॉज रेडी एंड धीरे धीरे करके मैं सब ब्लेंड वगैरह कर रही थी अच्छे से। और आप देखोगे मैं हर जगह टैप कर रही हूँ ताकि अगर कुछ भी रह गया लाइन्स वगैरह तो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। फिर मैंने यहाँ पे किया कंसीलर, आप देख रहे हो कि मैंने किससे किया, पेंट ब्रश से। यस गाइस, कितना अच्छा कवरेज है, क्योंकि ये ब्रशेस सिंथेटिक होते हैं और ये ऑब्जॉर्ब नहीं करते हैं, प्रोडक्ट बहुत कम करते हैं। तो इसलिए जब से मैंने हैक देखा तो मैंने बोला ट्राई तो करूँगी, और आज मैंने ट्राई भी कर लिया था क्लाइंट के ऊपर। तो ये कॉन्टूरिंग ज़्यादा नहीं करी मैंने, बहुत लाइट हैंड से करी है। एंड टैप टैप करके आप डेफिनेटली ब्लेंड कर सकते हो कॉन्टूरिंग, बट वो भी एक टेक्निक होती है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो या आपको लगता है आपके फिंगरप्रिंट आ जाते हैं तो आप मत करो। सबके पास बहुत सारे ब्रशेस होते हैं, ब्रशेस से ही ब्लेंड करो। इट्स जस्ट दैट कि मैंने टैप करके इतना मास्टर कर लिया है अपने फिंगर्स को, मुझे पता है कि मुझे किस डायरेक्शन में कैसे चलाना है जिससे प्रिंट भी नहीं आएगा, वो टैप होके ब्लेंड भी हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी डेफिनेटली मास्टर कर सकते हैं इस पूरी टेक्निक को। आप देखो कि मैंने सेम किया है यहाँ पे, एंड मैं अच्छे से कॉन्टोर कर रही हूँ जहाँ मुझे लग रहा है कि रिक्वायरमेंट है, मैं वहाँ कलर भी ऐड कर रही हूँ कॉन्टोर का, एंड टैप करके ही ब्लेंड कर रही हूँ। आप भी सेम चीज़ कर सकते हैं, अपने ऊपर ट्राई कीजिए, फिर क्लाइंट के ऊपर करना, आपको अपने ऊपर बहुत अच्छे से पता चल जाएगा किस मोशन में जब आप करते हैं तो वो ब्लेंड हो जाता है। बेसिकली पूरा फिंगर यूज़ नहीं करना होता, थोड़ा साइड फिंगर यूज़ करना होता है ब्लेंड करने के लिए।
एंड जॉ लाइन, चीक एरिया, नोज़, और ये जगह मेन होती है कॉन्टोरिंग देने के लिए। फिर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था अपना रेवोल्यूशन का बनाना लाइट प्लस ट्रांसपेरेंट पाउडर को मिक्स करके अपने क्लाइंट के फेस पे लॉक करने के लिए मेकअप। सबको पता है लूज़ पाउडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉक करने के लिए मेकअप, उसकी लॉन्जिविटी इंक्रीज़ करने के लिए। कॉम्पैक्ट के साथ नहीं जाना है, हमेशा पहले लूज़ पाउडर लगाना है फिर कॉम्पैक्ट के साथ जाइए। यहाँ पे मैंने लिया है पैट मैकरेथ का ब्लश एंड मैं टैप टैप करके लगा रही हूँ क्योंकि हमने लिक्विड ब्लश दिया है नीचे। मैं ज़्यादा लेफ़्ट राइट करके लगाऊंगी तो वो मूव हो जाएगा। हमें लिक्विड ब्लश को पाउडर ब्लश से लॉक करना है, इसलिए मैं हमेशा टैप टैप करके ब्लश लगा रही हूँ उसके ऊपर। ये भी एक टिप है जो आप याद कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो मैंने यहाँ पे लिक्विड ब्लश लिया था उसको मैंने पाउडर से लॉक नहीं किया, उसके ऊपर डायरेक्ट टैप टैप करके ब्लश लगाया ताकि मेरे जो पाउडर ब्लश है उसकी लॉन्जिविटी इंक्रीज़ हो और जो मेरा लिक्विड ब्रश है उसकी तो होगी क्योंकि मैं इसे पाउडर से लॉक कर रही हूँ। तो ये एक टेक्निक है, ये एक टिप है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ, एंड इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। काफ़ी लॉन्ग लास्ट करता है ब्लश, पर ये जो पैट मैकरेथ का ब्लश है सच में बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। कुछ कुछ ब्रशेस इस टेक्निक के बाद भी नहीं लॉन्ग लास्ट करते, पर ये ब्लश हमेशा लॉन्ग लास्ट करता है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये ब्लश ज़रूर लें। यहाँ पे मैंने यूज़ किया था फिर हाइलाइटर ऑन द एप्पल ऑफ द चीक्स, नोज, फोरहेड एंड चिन, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया अपना पैक का सेटिंग स्प्रे, नहीं सेटिंग स्प्रे नहीं सॉरी फिक्सिंग स्प्रे। एंड देन मैं यहाँ पे बना रही हूँ बेनिफिट की ब्रो किट से फेवरेट इनकी आईब्रोज। हम डार्क नहीं कर रहे हैं, मैं डार्क नहीं करती हूँ आईब्रोज ज़्यादा। जो शेप है मैं उसी शेप में बस आई जस्ट फिल की जितने भी गैप्स हैं मैं उसको फिल कर देती हूँ। पर अगर क्लाइंट कहता है कि नहीं जी हमें आप हमारे आईब्रोज बना दीजिए, तो डार्क कर दीजिए, हमें ऐसी पसंद है, कर दो। आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, पर अपनी नहीं चला सकते हैं। वो जिसमें कॉन्फिडेंट फील करेंगे हमेशा 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 वही करना है हमें, वो जैसे बोले वैसा करो। नाउ यहाँ पे मैंने यूज़ की है प्लूम की पिंक न्यूड लिपस्टिक, क्योंकि इनका जो आउटफिट था पीचिश ग्रीनिश टोन में था थोड़ा, तो ये लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही थी तो मैंने यहाँ यूज़ की है। अब मैं यहाँ लगा रही हूँ कॉम्पैक्ट, एंड यहाँ मैं डेफिनेटली पैक का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है पैक का कॉम्पैक्ट। एंड मैं पूरे फेस पे लगा रही हूँ अच्छे से लॉक करने के लिए, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि मेकअप ना बहुत जल्दी बह जाता है, तो एक्स्ट्रा लॉक करना चाहिए हमेशा मेकअप को, तो कॉम्पैक्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। वेलोर पफ से लगाओ कॉम्पैक्ट, बहुत सुंदर एयर ब्रश फिनिश आती है। एंड यहाँ पे मैंने लगा दिया था, एंड मैं अपने क्लाइंट्स के साथ साथ में बातें भी करते रहते हैं, वी हैव फन। तो मैं ट्राई करती हूँ कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है तो अच्छे से हो। ऑब्वियसली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी चाहिए कभी भी क्लाइंट से, जितनी भी हो रही है यू शुड बी हैप्पी। अब यहाँ इनके आंसू निकल गए थे काजल लगाने के बाद, तो आप देखोगे मैंने ठीक कैसे किए हैं। आपने पूरे एक आंसू ऐसे टपकता हुआ जाता हुआ देखा होगा राइट साइड में, नहीं देखे तो रिवाइंड करके देखो, आपको बहुत क्लियरली दिखेगा। अब मैंने क्या किया है, सिंस अब पैच पड़ गया था तो मैंने यहाँ पे लिया है लॉरियल का कंसीलर, और जो छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश होता है ना उससे मैं ऐसे लेफ़्ट राइट ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है, क्यों कर रही हूँ अब, क्योंकि वहाँ पैच पड़ गया था, और जब ऐसे पैचेस पड़ जाते हैं तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ हमेशा छोटे वाला बेंडिंग ब्रश लो और फुल कवरेज कंसीलर लो, थोड़ी सी अमाउंट में लेना है वो कंसीलर और अच्छे से मोशन में अप्लाई करना है जहाँ हुआ है। जैसे उनकी अंडर आइज में हुआ था तो मैंने वहाँ लगाया, मैं दूसरी अंडर आई में भी करी क्योंकि दोनों अंडर आइज से आंसू निकले थे, एंड अच्छे से मैं चाहती थी कि दोनों कवर हो जाएं, क्योंकि अभी मैंने वहाँ पे पाउडर लॉक नहीं किया था मतलब ढंग से। मैं बाद में कॉम्पैक्ट लगा के या जब हम आई शेडो लगाते हैं तो वो पाउडर लॉकिंग होती है, तो इसलिए। एंड मेकअप है, वॉल पुट्टी नहीं है कि उतरेगा ही नहीं, तो ये तो ऐसा कुछ नहीं है ना। अब यहाँ जब हो गया था तो मैं अच्छे से उसको ब्लेंड कर रही थी, मैं नहीं चाह रही थी कि कुछ भी फेस भी अजीब लगे ज़रा सा भी, सब जस्ट ब्लेंडिंग। एंड आप जो पीछे देख रहे हैं वो एक और मेकअप आर्टिस्ट थी, ये उनकी क्लाइंट हैं, शी वॉज वेटिंग टू गेट हर लिप्स डन। तो मैं बहुत फालतू इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ना अच्छा, अभी हो गया था तो मैंने अच्छे से उसको ब्लेंड किया, एंड मैंने पाउडर बहुत सारा नहीं लगाया बिकॉज ज़्यादा पाउडर से क्रीजिंग ज़्यादा दिखती हैं एंड उनको नहीं चाहिए था, तो मैंने बहुत लाइट पाउडर लगाया एंड मैंने कॉम्पैक्ट सेट किया उनके अंडर आइज। अब आप देखो कितनी अच्छे से सेट हो गई हैं। कोई बोल सकता है कि पूरा पैच पड़ा था इसके ऊपर, नहीं, और कोई बोल सकता है अलग से बाद में किया, नहीं, टेक्निक है, आप करो पता चलेगा। और जब आप कोई पैच पड़ जाता है ना तो सेम कंसीलर के बजाय एक शेड डार्क कंसीलर से अगर आप उसे ब्लेंड करोगे ना तो बहुत अच्छा ब्लेंड होगा।
अब देखो मैंने पाउडर लॉकिंग करनी है अंडर आइज़ का लगा के। अब ये टेक्निक क्या होती है, जब आप वाइट काजल लगाते हो, न्यूड काजल लगाते हो, तो क्या करो आप आउटलाइन करो थोड़ा सा अंडर आइज़ के नीचे ना, ब्लेंडिंग लाओ, कलर लाओ। उससे क्या होता है कि इफेक्ट आता है डो आइज़ का, एंड उससे आइज़ बड़ी लगती हैं। ये एक टेक्निक है और ये मेरी बहुत अच्छी टेक्निक है। जब भी आप लैशेस लगाओ क्लाइंट को, जब वो आइज़ ओपन करे तो नीचे से प्रेस करो और कॉर्नर से प्रेस करो। देखो मैंने पूरा प्रेस किया, कहीं पे फिंगरप्रिंट भी नहीं पड़ा इनके फेस पे। आप मेरे तरीके से थोड़ा मेकअप करेंगे जैसे मैं आपको बताती हूँ तो आपके साथ भी ऐसा होगा। पैच तक नहीं पड़ा, मैंने बहुत अच्छे से पुल किया अगर आप देखोगे तो। एंड देन इससे क्या होता है, जो आईज होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ओपन हो जाती हैं, एंड जब हम मस्कारा लगाते हैं तो बिल्कुल उसके साथ स्टिक हो जाती हैं। सो गाइस, दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। आई होप आप लोगों को बिल्कुल पसंद आएगा जो मैंने किया है, एंड आई विश कि आप लोग फॉलो करें जो मैं बताती हूँ। एंड आई वुड लाइक टू नो कि आपका मेकअप कैसा जा रहा है, इफ़ यू फॉलो माई टेक्निक्स। आई होप आपको मेरा मेकअप पसंद आ रहा होगा। मैं ऐसी और मेकअप ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेती हुई आऊँगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। लव यू।